गुरु पूंजी बख्शनहार करे कमाई रे नदीम शिष्य होय साहुकार भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। महाप्रभु स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। अपने अंतःकरण को पवित्र करने की भावना से बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। सब संतों को भगवंतों को प्रणाम निवेदन करते हैं। पुनीतिहूं काल के संत जिन्हें कहा गया है, उन अनुभव पद के प्रदाता सद्गुरु देव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। और सत्संग के सत्र का जो संदर्भ है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि मानव जीवन का लाभ संतों ने चतुर्वर्ग में 4 पदार्थ बताए हैं: काम, धर्म, अर्थ और अंत में मोक्ष। हम केवल इहलौकिक लाभ और जीवन की आपाधापी में यह कई बार भूल जाते हैं कि इस जीवन के अनंतर भी, इस जीवन के उपरांत भी यह आत्मा अनेक यात्रा अनंत काल तक जारी रखने वाली है। इस लोक को संपादन करने के लिए काम, अर्थ, 2 पदार्थ विशेष बताए गए हैं। अर्थ मने वित्त, अर्थ मने पैसा, अर्थ मने लाभ। जो इहलौकिक लाभ है उसका भी हमें ध्यान रखना है और शरीर की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना है। इनकार नहीं किया है शास्त्रों ने, ऋषियों ने मना नहीं किया है शरीर के संबंध में। जो प्यास, भूख, शरीर की आवश्यकताएं हैं, सर्दी, गर्मी, उर्मियां, उन सबको आपको सहज करके पार करना है। शरीर की रक्षा करना है, देखभाल करना है, उसे संतुलित युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आप संतुलित जीवन को जीते हुए अपनी जिंदगानी को चलाते चले जाइए। आपकी जिंदगी, आपकी मृत्यु, आपके रोग, आपकी व्याधा, बाधा, बीमारी, ये आपके रहन सहन में छिपी हुई है और उस रहन सहन को आपको संभालना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। जो भाग्य आपका लिखा हुआ है अर्थ के मामले में, पैसे के मामले में, उसकी एक रेंज है। उस रेंज से बढ़कर के आप धनाढ्य नहीं बन सकते, बहुत बड़े आप बैंकर नहीं बन सकते।
बहुत बड़े डिपॉजिट कर्ता नहीं बन सकते। आपकी जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उसका निर्धारण विधाता ने आपके ललाट पर लिख रखा है, तो उस क्राइटेरिया में ही आपका पुरुषार्थ फलित होता है। उस इलाके में ही जो भाग्य में लिखा यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महत्वा धनम, जो आपके प्रारब्ध में लिखा है थोड़ा या ज्यादा, आप उसी में जीवन को पूरा खपा देते हैं, पूरा संपूर्ण कर देते हैं। तो ये जो कामनाएं हैं, ये जो अर्थ है, पेशा है, जिसकी हमको बहुत चिंतना रहती है, ये निर्धारित है। उस निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत ही आपकी शैक्षणिक योग्यता है, आपकी सोच का दायरा है और आपके बिजनेस का दायरा है, और आपका स्वभाव भी उसी धारणा में जीवन को जीता है। ये पिछले जन्म का कर्मानुबंधन है, इसे मान लेना चाहिए। अब रह गए दो विषय, एक है धर्म और दूसरा है मोक्ष। धर्म का लाभ तभी आप जीवन में ग्रहण कर पाएंगे कि आपको उचित संगत मिले, अच्छी सोबत मिले और आप अच्छे लोगों के बीच में बैठे उठें और आपका लक्ष्य उनको सुनते सुनते आत्मनिश्चयी बन जाता है कि मुझे जो जीवन मिला है ये बहुत ही दुर्लभतम है। पशु पक्षी चराचर प्राणी इन सब का जीवन अपनी इच्छा के अनुसार सुलभ हो जाएगा, क्योंकि वहां दुर्लभता नहीं है। पर मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, इसकी बहुत चर्चा शास्त्रों ने बारंबार की है। फिर उसमें एक और बात बता दी कि ये दुर्लभ तो है, पर ये खतरे के निशानों पे। दुर्लभ मनुष्य जीवन है पर अक्षय नहीं है। आप सोच लो कि हम अगर अमर 100 साल पूरे करके ही मरेंगे, बीच में कभी काया नहीं छूटेगी, तो ये भूल में मत रहना। लापरवाही में आप चलोगे रोड पे तो वहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। लापरवाही में करंट पे हाथ लगाओगे तो यहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे। लापरवाही में आप फोन पे बात करते करते छत पे चलोगे और ध्यान नहीं रखोगे तो छत से डायरेक्ट नीचे धरती पे आ जाओगे। आपको सावधान अपने शरीर के बारे में रहना पड़ेगा, और शरीर के बारे में सावधान रहते हुए इस शरीर को भी संभालना है, अपने विचारों को, अपने कर्तव्यों को, अपने कर्म को भी संभाले रहना है। इस विषय का श्लोक भागवती के 11वां स्कंद में बताया गया है। जैसा कि मैंने कल भी प्रवचन में कहा था कि सभी लोग भागवतें पढ़ रहे हैं भारत में, और भागवतें पढ़ने वाले प्रथम स्कंद से लेकर के और भक्ति महारानी की कथा के माध्यम से लेकर के गोकर्ण धुंधकारी की कथा से लेकर के धुंधली आत्मदेव की कथा से लेकर के और भगवान कृष्ण चंद्र के विवाह पर्यंत द्वारिका लीला धाम तक के सुदामा प्रसंग को श्रवण करा रहे हैं। लेकिन उससे आगे की कथाएं न मैंने टीवी में देखी है और न कहीं किसी के द्वारा समझाई जा रही है, जबकि उपसंहार ज्ञान भागवत का पूरा सारांश 11वें स्कंद में भगवान स्वयं वासुदेव कृष्ण अपने प्रिय सखा और अनुचर सेवक अनन्य सेवक उद्धव जो भगवान के प्रतिरूप में रहते थे उनको ज्ञान साक्षात दे रहे हैं। जैसे अर्जुन को 18 अध्याय में भगवत गीता का ज्ञान दिया और हर प्रश्न हर शंका का समाधान दिया, ऐसे आप देखोगे कि भगवान कृष्ण वासुदेव के उद्गार
भागवत जी में बहुत कम है, वो थोड़े हैं। और 11वां स्कंद जो 30-31 अध्यायों का है, उसमें पूरा का पूरा ही वक्तव्य भगवान कृष्ण के मुखारविंद से अधिकांश निकल रहा है। कुछ कुछ प्रश्न है और जहां भगवान का वचन है वो भगवान स्वयं है और उसके पीछे एक चर्चा बताई गई है। चर्चा ये बताई, भगवान आप धरती पे पधारे और आपने धरती पर पधार करके इतनी धर्म की चिंता की, इतनी प्रजा की चिंता की, इतनी प्रकृति की चिंता की, संसार की फिक्र कर दी और आपने धर्म को स्थापित करने के लिए अवतार लिया। अब आप इस शरीर को विलोपित करके, अंतर ध्यान करके आप परलोक में पधार जाओगे तो ये दुनिया तो फिर बिगड़ जाएगी। जैसे लाइट चली और अंधेरा गया और लाइट बंद हुई कि अंधेरा कायम, तो अज्ञान फिर कायम हो जाएगा दुनिया में। तो इस दुनिया को कैसे धर्म से जोड़ करके रखेंगे, ये एक समस्या खड़ी रहेगी। भगवान आप तो जा रहे हो, तो भगवान ने एक बड़ा अच्छा वचन दिया था, मैं शरीर से जा रहा हूं भाई, साक्षात पने से जा रहा हूं, लेकिन विचार मेरे गए नहीं है। विचार और वक्तव्य, मेरा वचन और मेरा वक्तव्य ये विचार रूप है और ये शब्द रूप है, ये शास्त्र रूप बनेगा और ये साक्षात वासुदेव कृष्ण ही आप समझना कि भगवान यहाँ साक्षात इन शब्दों में, इन विचार अभिव्यक्ति में और इस वक्तव्य में भगवान ही विराजमान है। बोलिए भागवत भगवान की। जब दुनिया में ये आरती कही जाती है, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है पापियों को। यही अमर ग्रंथ, सदग्रंथ सार, ये सब ग्रंथों का निचोड़, ये सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थोर्वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। सब शास्त्र जो है ये उपनिषद गाये हैं और इन गायों का निचोड़ कहां? दूध में। गायों का सार किसमें? दूध में। और वो दूध निकाल कौन रहा है? पार्थोर्वत्सः। पार्थ अर्जुन बछड़ा बन गया है, भगवान मैं आपका हूं और भगवान मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, भगवान मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, भगवान मैं उभय द्वंद्व में फंस गया हूं, मैं क्या करूं क्या न करूं, मैं सब प्रकार से क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम, इस प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त हो गया हूं। विपुतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम सस्ते हस्तात् क्वचेव परितय्यते। न बल्कि मेरे से गांडीव धारण नहीं किया जा रहा है, बल्कि मेरे शरीर में थकान, पसीना, कमजोरी, ये सब मेरे शरीर में आ पड़ी है। इतना विचारों से मैं एकदम झंझोड़ा गया और इतने अपनों का दुख, मरने का सोच करके और घबरा गया हूं कि मेरा कोई बचेगा ही नहीं दुनिया में, तो फिर मैं लड़के क्या हासिल करूंगा। दुनिया में जो कर्म करते हैं लोग, वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। लोग देखें कि मैंने कैसा मकान बनाया, लोग देखें वाह मैं कैसे शान से चल रहा हूं, लोग देखें कि मैंने कैसी तरक्की करी, मैंने कैसी उपलब्धियां हासिल करी। हम आवश्यकता पे शुरू होते हैं और इतराने पे खत्म हो जाते हैं। बनाना मकान आवश्यकता है,
पहनना कपड़ा आवश्यकता है, सामाजिक सारे रस्मों रिवाज कर्तव्य है, लेकिन उसमें फिर एक अहंकार घुसता है कर्म में। न लोग देखें, लोग वाह वाह करें, वाह 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 वाह, इन्होंने क्या क्या शादी करी साहब, क्या शादी करी है? धन्य है साहब, 34 लाख का टेंट दशरथ जी, 34 लाख का टेंट, 14 लाख की कैटरिंग बुलवाई, कितने लाख रुपए शादी में खर्च किए। लोग भी देखें, मान जाएं कि वह साहब इन्होंने बड़ी शानदार शादी। फिर कोई कहे नहीं कार लाओ, कार लाओ, तो वो ये कार BMW 80 लाख की कार लाओ, 90 लाख की। उन्होंने कहा कि रोड रेवर गाड़ी लाओ एक और। बोले वो कितने की? बोले वो 1 करोड़ 20 लाख की। तो वो क्या हवा में उड़ेगी? अरे नहीं, सड़क पे चलेगी और लोगों की आंखें चमकेगी, चलका पड़ेगा उनको। तो लोगों की आंखों को चलका पाड़ने के लिए ऐसी गाड़ी प्रतापगढ़ के सड़कों पे होनी चाहिए। क्यों बाबा, कितने बड़े आदमी होंगे आप ये, किनकी गाड़ी इतनी कीमती है। ये इस प्रकार आवश्यकता होनी चाहिए कि हम पैदल कब जाएंगे, मोटरसाइकिल से कब पहुंचेंगे और कार से जाएंगे, लेकिन कंफर्ट कार की बजाय इतराने वाली कार, लोगों को दिखाने वाली कार। बंगले बनेंगे तो बंगले ऐसे बनेंगे जिनमें 1.5 करोड़ की लागत आएगी और लोग देखेंगे कि साहब ऐसे ऐसे बंगले, इनके इतने बंगले प्रतापगढ़ में, तो प्रताप महसूस होगा लोगों को कि हम ऐसे प्रभावशाली, ऐसे अकलमंद हैं, इतने पुरुषार्थवादी, इतने चतुर हैं। आवश्यकता से जीवन की शुरुआत होती है और इतराने पर समाप्त होती है। लेकिन ये सब इतराना न आत्मा को सुखी करता है, न आपके लिए परमार्थ कंप्लीट करता है, न आपके लिए दुआ बटोरता है। एक वाहवाही भर हो जाती है, एक खाली वाह 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 वाह, क्या करा है आपने, मुंह के ऊपर बढ़ई। किसका पेट भर जाएगा उस बढ़ई से? खाली एक व्यक्ति का। अरे बढ़ई उन माँ बाप की होती है जिनने हमें जन्म दिया, उस पल की होती है जिसमें हमने पढ़ाई कर ली, उस क्षण की होती है जिसमें हमने अपनी गुणवत्ता को ज्ञानात्मक बना लिया। पॉजिटिविटी जहां है, सफलता जहां है, समृद्धि जहां है, उस ट्रैक को हमने पकड़ लिया। बुरी संगत से हम बच गए, बुराइयों से बच गए, तब तरक्की का मार्ग निरापद होता है और तब खुशहाली और समृद्धि हमारे जीवन में पदार्पण करती है। ये रामचरितमानस में लिखा है ना कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति सुमति कुमति सबके उर रही। क्या कहा गया? सबके भीतर अच्छे और बुरे विचार पैदा होते रहते हैं, पर कौन अच्छे विचारों को पनपाता है और कौन बुरे विचारों को उखाड़ के फेंकता है, उससे जीवन का निर्माण बनता है। ये काय से बनता है? सोबत से बनता है, सोबत से, संगत से। इसलिए अपनी जो संगत है वो मूलाधार है जगत की। श्री रामचरितमानस में भी लिखा, मति की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक वेदना पाऊ। जिन
करी, और जो जातियां उजली बनी वो कैसे बनी? उनने ऊंची सोबत करी है। व्यक्ति ने ऊंचाई हासिल करी, सोबत ऊंची करी है, बुद्धि ऊंची रखी है, विचार ऊंचे रखे हैं। हमारे संत जी हैं, देखिए आप, इनकी चादर पे आप कभी दाग नहीं देखेंगे। मुझे अपना शरीर बिल्कुल झलक मारता हुआ साफ सुथरा बनाना है, आसन बिछा के विराजेंगे और कपड़े को संभाल के रखेंगे। हर कहीं बैठ गए ने, हर कहीं किसी जगह चादर अड़ रही है, ऐसा नहीं। चादर को उजली बना के रखना है, तो उससे पोजीशन जाहिर होती है। एक व्यक्ति जब कपड़े की कदर करता है तो कपड़े से उसकी झलक प्रकट होती कि बड़ी स्वच्छता प्रेमी है। साफ सफाई और स्वच्छता से रहना, शान और शौकत से रहना बड़ी अच्छी लगती है। अब मान लिया कोई गांव का आदमी है, कोई मजदूर आदमी है, श्रमिक आदमी, आपने तो दान क्या आदमी है ना, आपने तो मजदूरी करना, आपने तो असो चाले हर पड़। अरे चाले पर उसमें भी तरीका है ना कि जब आप काम पे लगो दूसरी ड्रेस रख लो, और जब आप इधर उधर जाओ तो दूसरी ड्रेस रख लो, ड्रेस चेंज कर लो। वर्क की ड्रेस अलग और घूमने फिरने मिलने जुलने की ड्रेस अलग। तो आपकी ड्रेस से आपकी कदर बनेगी, और इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप समझो कि जो ऊंची क्रेज के लोग हुए हैं, कीर्ति वाले, यश वाले, वो संगत के कारण हुए। दूसरों को देख के सीख गए, इनने ड्रेस चेंज करी, अपन भी ड्रेस चेंज करो। इन्हें व्यवहार कितना अच्छा है, देखो बोलते कितने, पहले मुस्कुराते, किसी के सामने जाते पहले मुस्कुराते, फिर हाथ जोड़ते। अरे कितना अच्छा इनका व्यवहार है, देखो बोली कितनी अच्छी है, इनका व्यवहार कितना अच्छा है, और मुस्कुरा के पेश आते हैं। बड़े हंसमुख व्यक्ति हैं, बड़े मिलनसार हैं, देखो हमेशा पॉजिटिविटी। वो अपन देखो, अपन मुंडा फुलाए बैठे रहते, हम मुंह चौड़ाए रहते, जैसे कुछ लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया हो। आदमी में पॉजिटिविटी आनी चाहिए। ये विचार एक दूसरे को देख करके और मनुष्य सीख जाता है, ग्रहण कर लेता है, क्योंकि हमारी शिक्षा, हमारा जीवन जैसे ऊपर उठता है उम्र के दायरे में, हम सीखते जरूर हैं, पर अच्छों से सीखोगे, जब अच्छों को देखोगे तो। बाकी तो यूं बहुत सारे इंसान भी हैं, पी रहे मौज उड़ा रहे, सड़क के किनारे पड़े, जैसे कोई पशु पड़ा है बीमार, 2 पांव का, और लोग निकल रहे हैं, कोई पड़ा है, पीने वाले पड़े, वादी उसको कोई परवाह नहीं है। कोई हंसी उड़ाए, कोई मजाक उड़ाए, उसको जब पीने में दिमाग को शांति मिल रही ना, तो वो पशुता में खुश है। न माजना है न शर्म है, वो पत्नी भी कुछ बको, वो छोरे भी दुखी हो, और वो आते जाते लोग भी सब उस पर थपतियां कसे, पर उस पर कोई असर नहीं पड़े, क्योंकि मन ने वो पीना तय कर रखा है, और वही सारा उसका लाभ है। उससे बड़ा लाभ उसके लिए और कुछ नहीं, क्योंकि वो गलत संगत में रंगा हुआ है। ये सोबत का सार बताया जा रहा है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जई जतन जहां जई पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकम वेदन आनोपम। आत्मा का रास्ता, शान का रास्ता, शर्म का रास्ता, धर्म का रास्ता, और तमाम प्रकार की जीवन शैली का मार्ग, ये सोबत से आता है, और उस सोबत में ही आत्मा की गुणवत्ता को निखारने के चर्चा होती है। तो सत्संग का बहुत भारी महत्व हम आगे कथाओं में सुनेंगे, पर प्राथमिक रूप से उस संगत की महिमा बताई गई है कि मनुष्य जीवन अनमोल है, मिट्टी में ना रोल रे,
आज मिला है, कल क्या भरोसा। इसलिए इसको अच्छी प्रकार की सत्पात्रता से जोड़ो, सत्संग से जोड़ो। और कोई भी विचार हैं, उन विचारों को जैसे अपन अपना चेहरा आईना में ले जाते हैं, दर्पण में, कांच में ले जाते हैं और अपना चेहरा देखते हैं। अरे मेरा चेहरा ठीक तो है, कल वो गुरु पूजा हुई थी तो कहीं कुमकुम लगा तो नहीं रह गया है, आंखों आंखों में कीजिए तो नहीं रह गई। देखते हैं अपन उसमें। सत्संग वही दर्पण है, वही कांच है। जब सत्संग में हम बैठते हैं, यहाँ एक रावण है, यहाँ एक राम है, यहाँ एक कंस है, यहाँ एक कृष्ण है, यहाँ एक उग्रसेन है, यहाँ एक अक्रूर है, यहाँ एक सात्विकी है, यहाँ एक कृतवर्मा है। और भगवान के होकर के भी शाम ऋक्ष राज हनुमान के गुरु जामवंत की पुत्री के पुत्र हैं, जाम्बवती के बेटा है, और विचार उच्छृंखल है। परमात्मा तो एक जैसा आत्मा में बैठा है। ये काया जो अलग अलग जगह से आई है, काया जो अलग अलग जगह से आई है, अलग अलग प्रभाव। अभी दो पुत्र देखे तो वो बड़े हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त, और मां को देखा तो मां भी बड़ी मेहनती और बड़ी तंदुरुस्त। अब पिताजी को देखा, ये कौन है? बोले ये पिताजी। इनको देख के लगता ही नहीं कि ये पिताजी, ये तो एक मजदूर आदमी जैसे दिख रहे हैं। और आप तो दोनों ही ऐसे लग रहे हैं ऑफिसर ग्रेड के आदमी हो। बोले ये बेहद मेहनत कश है, बेइंतहा मेहनत करते, खूब मेहनत करते, खाने पीने में उनका ध्यान नहीं, वो काम की लगन। और अपन इत्मीनान से, हराम से थोड़ा कमाओ और आराम से खाओ, तो आराम ही आराम के कारण काया फूल रही है। मौज मस्ती है इनकी कमाई के ऊपर, अपन पुत्र होकर के कर रहे हैं तो आनंद में चल रहे। अब वो जो पिताजी हैं वो पुराने जमाने के, कई पेड़ों ने, कई ओढ़नों ने, कई खानों ने, कई आराम करो, मेहनत ही मेहनत, न भूख की परवाह, न प्यास की परवाह, न पोजीशन की परवाह, काम करना। और कई मना खा के सिंपल सोच, साधारण सोच, तो साधारण सोच आपकी विचारधारा आपको प्रभावित कर देती है। ये मेरा कहने का तात्पर्य है, आप इसको समझो। इसके बावजूद कुछ लोग जो बहुत ऊंचे घराने में पैदा होते हैं, नाम भूल लो आपको, पालीवाल साहब का ही नाम है, अशोक जी। अशोक जी गवाह हैं, ऊंची बिरादरी के आदमी सुबह सुबह मिल गए मेरे को, और उन्होंने कहा आपको मालूम है ये जो आपका राम द्वारा है ये हमारे बाप दादों का है। मैं कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मैं को वो क्योंकि गुमानी राम जी जो है, मैंने कहा वो तो माली थे शायद, माली जी कहते हैं कि हमारा था राम द्वारा, हमारी वावड़ी नहीं, वो हमारा अग्रवाल थे गुमानी राम, उनके नाम से होगी और हमने राम द्वारा बनवाया, हमारा राम द्वारा। बहुत धन्यवाद, पर आपका कभी दर्शन नहीं दिया राम द्वारा। नहीं, मैं ऐसे नहीं आता हूं, मैं ये निवरे
का काम है कथा सुनना, ये समय बिगाड़ना, जैसे कोई घर से निकाल दिए हो ऐसे 1 घंटे के लिए अफसोस करके बैठ जाते हैं, ऐसे 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 थाले बोलो जैसा काम में नहीं करता। मैं कैसा सुपर डुपर काम करते हैं, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, क्या क्या होता है, कौन कौन क्या क्या करता है, सबकी रिपोर्ट लेता रहता हूँ। मैंने सर फिर आपने तो कुछ ऐसा रुतबा और कुछ तेवर, कुछ शान आन ऐसी कुछ रखी नहीं। अरे सब मतलब ही लोग घुस गए प्रतापगढ़ में और इन्हें अपने अफसर के ऊपर सब माला माल कमा लिए और हम बोले वाले रह गए। तो मैं सर अपने साथी वाथी और कुछ रहे नहीं है ऐसे, काफी नहीं बहुत था, हमारा कारोबार बहुत कुछ था। नहीं कहा सर अभी भी संभल जाइए, वक्त है, अभी भी विचार कर लीजिए। जब सब कुछ अपना था प्रतापगढ़ में और अब थोड़ा सा रह गया अपना, तो ये थोड़ा सा भी कहीं छूट नहीं जाए सत्संग से, घृणा करने से, नफरत करने से। क्योंकि वो लोग हासिल कर लेंगे जो सभा सोसाइटी में जा रहे हैं, जो किसी को सुन रहे हैं, जो कुछ समझ रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, उनके भीतर कुछ चेंजिंग है, बदलाव है, तरक्की है, उन्नति है, आप उन भी हासिल कर सकते हैं। सभा से, सोसाइटी से, सत्संग से सुविचार का निष्कर्ष निकलता है और उसमें हम अपनी बुद्धि की समझ से संकलन कर सकते हैं कि अमुक चीजें अच्छी है, इनको अपने जीवन में ढालना चाहिए, उतारना चाहिए, आत्मा में धारण करना चाहिए, ऐसा मनन करना चाहिए सुनने के बाद में। और जो कथा में, सत्संग में, सभा में, सोसाइटी में, मीटिंग में, बैठक में जिन चीजों को गलत बताया गया है, उन गलत को अवॉइड करना चाहिए, निकालना चाहिए। इस तरह का मंथन, वैचारिक मंथन अपने मन में होना चाहिए, तो इसके बहुत बड़े फायदे आगे जाकर के प्राप्त होते हैं। त्याग विषय रस गंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस गंगा, करो रे मन। ये पुरानी बात कही गई है कि संसार के राग रंग में जो लोग मनोरंजन ढूंढते हैं, कोई टीवियों में ढूंढते हैं, कोई मोबाइल में ढूंढते हैं, कोई रेडियो के गानों में ही मस्त होते हैं, तो उनसे कोई उपलब्धि हासिल होने वाली नहीं है, न शारीरिक लाभ मिलने वाला है उनसे, न जीवन का कोई बेनिफिट निकलने वाला है, न फ्यूचर की कोई जिंदगी संवरने वाली है, वो टाइम पास है। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। बड़ा अच्छा महात्माओं ने इस विषय में निर्देशन दिया और कहा कि आप सत्संग की तरफ अगर प्रभावित होगे तो सत्संग आपको प्रभावित करेगा, और उस सत्संग के द्वारा जैसे भगवान के 2 नाम आपने सुने, 3 घंटे 4 घंटे सभा में बैठ के बिना आराम किए, बिना इधर उधर के विचारों को सोचे समझे बगैर आपने एक जगह बैठ करके कथा सुनी, अब आपको पता ही नहीं चला कि आपके द्वारा ये तपस्या भक्ति हो गई और श्रवण भक्ति हो गई, और श्रवण भक्ति आपके भाग्य में लिख डाली गई। आपके भाग्य में एक कमाई लिख दी गई, आत्मा की कमाई, कि आप 4 घंटे भगवान के लिए तटस्थ होकर के बैठ गए और नृत्य चित्त होकर आपने कथा सुनी, बिना इधर उधर का संसारिक विचार किए, पूरा मन आपने इधर सौंप दिया। तो ये कितनी बड़ी कमाई कर ली आपने। 4 घंटे का स्टोरेज, जैसे आपके मोबाइल करंट से रिचार्ज होते हैं, इस टाइप से आपने आत्मा को रिचार्ज कर लिया। बहुत ऊंची बात बताइए सत्संग को। इसी तरह कीर्तन में चले गया, कीर्तन में जाके 1.5 घंटा आप बैठ गए, सुंदरकांड रामायण मंडल का पाठ हो रहा, उसमें बैठ गया,
3 घंटे बीत गए, 2 घंटा बीत गया और बैठे ही आप। ये भक्ति है, इसे श्रवणा भक्ति नाम दिया गया। और ये आत्मा के खाते में डाली जाएगी। आपके कानों को आनंद मिला या नहीं मिला, आपका मन का मनोरंजन हुआ या नहीं हुआ, शरीर को लाभ हुआ या ना हुआ, आत्मा को लाभ हुआ है निश्चित तौर से। तो ये जो चीज है, इस चीज का फायदा हुआ। फिर शिक्षा की बातें सुनी आपने, अच्छी ऊंची बातें सुनी। भगवान का नाम सुनने से पाप, ताप और त्रिता तीनों ही मिट जाते हैं खाली सुनने मात्र से। एक रोगी है, उसको गोली दोगे ठीक हो जाएगा। गोली धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेगी, धीरे धीरे सुधार करेगी। ज्यादा सीरियस हालत है तो बाटल चढ़ाओ, तो बाटल चढ़ा करके उसको हिलअप किया जाता है, चेतना लाई जाती है। फिर भी वो होश में नहीं आ रहा है, तो फिर डॉक्टर कहते हैं अरे रुको रुको, इनके जो खास हैं उनको बुलाओ, उनसे इनको आवाज लगाओ। कभी खोई हुई याददाश्त वापस को तार जुड़ जाए तो इनकी याददाश्त वापस आ सकती है, कभी एक संभावना, कोशिश कर लो। और वो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि वो खास जाने पहचाने कोई आते हैं, एकदम उमंग से उनका चेहरा खिल जाता है, हंसी से चेहरा खिल जाता है, अरे हाँ हाँ इनने पहचान लिया, पर ये बोल नहीं पा रहे, पहचान लिया। अब आप देखो कि वहां सिर्फ बोली का ही असर हुआ, बोली का ही असर हुआ। सुन सुन विसर्जन बात कहूं, तेरे काज की आज विचारिएगी। कालभूत को कोट ये तन बन्यो, अब इश्क का संवारिए जी। इसको कितना भी सजाओ संवारो, खिलाओ पिलाओ, ये अवधि से पार नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा अवधि तक रहेगा, अवधि के पार ये नहीं चलेगा। संवारना क्या है वीर? तो बोले संवारो अपनी आत्मा को, और उस आत्मा को संवारने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आत्मा काय से संवारी जाएगी? उन्होंने फिर वही बात कही, वही बात कि निरंतर आप सत्संग करो। और उस सत्संग में क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा बड़ी गजब की बात, देह धर्म को क्या अपनावे, देह धर्म को, देह धर्म को क्या अपनावे, देह धर्म को क्या अपनावे। ये पचरंगी झंगा तजोरे मन, तजोरे मन रस रंगा। ये पचरंगी झंगा तजोरे मन रस रंगा। जन्मांतर के पाप को धोय लो, जन्मांतर के बहे ज्ञान की गंगा, तजोरे मन रस रंगा। बहे ज्ञान की गंगा, तजोरे मन त्याग विषय रस रंगा। करो रे मन
त्याग विषय रस रंगा करो रे मन आत्मरूप शिव राम कृष्ण हे आत्मरूप शिव आत्मरूप ही राम कृष्ण हे आत्मरूप ही राम कृष्ण हे लख कर हो जाओ चंगा लख कर हो जाओ देख कर हो जाओ चंगा देख कर त्याग रस रंगा त्याग रस करो रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतगुरु से निज रूप जान लो सतगुरु से निज सतगुरु से निज रूप जान लो सतगुरु से साक्षी ब्रह्म अनंगा साक्षी ब्रह्म अनंगा करो रे मन सत्संगा त्याग विषय करो रे मन सतगुरु से निज रूप जान ले सतगुरु से सतगुरु से निज रूप जान ले अर्चना कर विज्ञाना उड़ अज्ञान विहंगा त्याग विषय रस रंगा करो रे मन महात्मा लोगों के गाए भजन है ये इनमें निरंतर आप बोध करो कि मैं शिवोहम वह जो शिव तत्व विश्व में व्याप्त है वो मेरे भीतर भी उसको मैं भुला चुका हूं देखने में सुनने में खाने में पीने में कल्पना मन की ख्यालात मन के विचार मन के पिछला जीवन मन का अगली चिंता मन की तो मन ही मन में उलझ गया उस आत्मरूप शिव का चिंतन तो जरा देर भी नहीं किया ख्याल भी नहीं किया विचार भी नहीं किया कि भीतर आत्मरूप शिव विराजमान है राम रूप विराजमान है कृष्ण वासुदेव विराजमान है वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् तीनों लोगों को वासना ने मोहित कर लिया जगत ने मोहित कर लिया भीतर बैठा वासुदेव उसकी तो खबर ही नहीं ली वासुदेव के भीतर से और वासना ही वासना में मन कुलाचे मार रहा है कुदगड़े कर रहा है मन उस हृदय में वसे हुए वासुदेव को भी कुछ समय दिया जाना चाहिए करते हैं लोग दया करते हैं राम दया करते हैं दो बेटे हैं एक बेटा चंगा है खूब कमाता है खूब खाता है घर चलाता है व्यवस्था करता है व्यवहार निभाता है कर्तव्य निभाता है जिम्मेदारियों
को धारण करता है, दूसरा बेटा है जो विकलांग है, शरीर से लाचार है, बेबस है, असहाय, उसे सेवा की आवश्यकता है। तो माँ बाप किसे संभालेंगे? जो अपंग है, विकलांग है, असहाय है, उसकी दया करेंगे। जो समाखा है, तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, सेवा कार्य कर रहा है, उसकी फिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अपना भी ख्याल रख लेगा और अपनों का भी ख्याल रख लेगा। फिर जो बेबस है, जो लाचार है, वो तो कुछ नहीं कर सकता ना। अब माँ बाप ने उसको जीवन दिया है, जन्म दिया है, बेबसी से, बिना मन के भी, लाचारी से भी उसकी सेवा और उसकी चिंता माँ बाप का फर्ज है। माँ बाप अपने लाचार बेटे की चिंता करते हैं। हमारी तंदुरुस्त आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, त्रिभुवन को कनेक्टिंग करने वाली आत्मा, उसको बंदी बना करके हमने इस काया नगर में रख दिया। बस यही रावण बने की कथा है। जानकी जी, ये जो जी है हमारी आत्मा, ये जन्म जन्म में केंद्रित हो गई, कारागार में हो गई। और ये है कौन? इसको तो समझो। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता। अरे ये भूमि की बेटी नहीं है रे पागलों, ये जनक की बेटी नहीं है, खाली बाप की बेटी नहीं है, ये जमीन माता की बेटी नहीं है, ये जन जन का जीवन संचालन करने वाली, त्रिभुवन को चलाने वाली, सारे जगत का आधार शक्ति है। इसका दर्शन ही कल्याण करता है। इसको नमन किया गया ऊर्जा प्रदान करता है। इसको की गई प्रार्थना हमारे प्रभाव को विकसित करती है। क्या कहते लोग? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सारे जगत का आधार है। और जिस दिन इस रावण ने उठाया, चरण बंदी मन मोह सुख माना, मन से तुझे प्रणाम करता हूं, मन से तुझे प्रणाम करता हूं, शरीर में माला माल खाने से अकड़ ज्यादा आ गई, तो ये शरीर झुकता नहीं है, दंडवत प्रणाम इससे होता नहीं है। खाने के कारण बहुत ज्यादा खा लिया तो शरीर फूल गया, भोगों को भोग लिया तो भोगों ने भक ले लिया, काया का कलेवर, इसलिए इससे नहीं होता है दंडवत। तो मन महु चरण बंदी सुख माना, जिस दिन उसने जानकी को उठाया, चरण बंदी मन महु सुख माना, और कहकर के उसने जानकी को उठाया। लेकिन वो वंदन अभिनंदन नहीं हो सकता। अब उसकी जो कृपा किसी को चाहिए तो अनिवार्य शर्त है कि उसको प्रणाम करो, दंडवत करो। बिना आधार कार्ड के गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं मिलती। आधार कार्ड लाओ तब धरातल पे सुविधा मिलेगी, नहीं तो निराधार हो जाओगे। आधार को संभाल के रखना जरूरी है।
आधार धर्म का क्या है? प्रणाम, नमस्कार। ये पहली भक्ति है। प्रणाम जरूरी है, नमस्कार जरूरी है। अभी कोई दरवाजे में आए और ऐसे हाथ करके और ऐसे देखे, दरवाजे में आके ऐसे ऐसे देखे, तो अपन क्या कहें? ये मुंडकर कहां से आया? ये रोजड़ा या कहां घुस गया? ऊंट ये कहां से घुस गया? भाई तहजीब है, शिष्टाचार है, सलीका। जैसे झाला साहब पधारे, मंडावला वाले, नमस्कार किया, तरीका है, महापुरुषों ने बताया। नमन बड़ी चीज है। देवता, बड़े लोग, शिष्टाचार, और वो सबने बताया। पहले गुड मॉर्निंग बोलो, फिर क्लास में घुसने से पहले बोलो मैं आई कम इन सर। और अनपढ़ कहेगा ये क्या कह रहा, मैं आई कम इन सर। और समझदार कहेगा कि पूछ रहा है कि सर मैं अंदर आ सकता हूं? सर मैं अंदर आ सकता हूं? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूं। फिर वो आते ही भड़ाभड़ नहीं बोलेगा और कहेगा सर प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपको कुछ कह सकता हूं, कुछ निवेदन कर सकता हूं, इजाजत आज्ञा हो तो कुछ कहूं? वो कहेगा यस, बोलो, कहेगा। ये एक सभ्यता है। अब इस सभ्यता के बगैर अरे अरे पहला मारी सुनो, अरे पहला मारी सुनो, अरे तुम्हारी बंद करो, और कहेगी क्या हो गया इसको, पहले इसकी सुनो। अरे भैया उनकी भी तो सुन ले। इतनी सी बात से धर्म में मिस्टेक आ गई। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। अरे कौन नमन करेगा? किसको नमन की बात कर रहे हो? 6 शास्त्र, 4 वेद, सब संहिता रावण के हृदय में रहते हैं, दिमाग में रहते हैं। उस रावण को बोल रहे हो कि प्रणाम करो? अरे क्या हेरा गेरा पंडित समझ लिया तुमने? ब्रह्मा का परपोता हूं, जिसने दुनिया बनाई और चलाई, उसका पोता हूं मैं। हेरा गेरा व्यक्ति नहीं हूं मैं। नमस्कार करूं, सारी दुनिया मुझे नमस्कार करे। ब्राह्मण चतुर्वर्ग का गुरु होता है, वो किसी को नमन नहीं करता है, सब उसको नमन करो। अरे माथा माथा नमाने से कोई भगवान मिलता है क्या? बहुत मेंढे माथा नीचे करके चलते हैं, वो नमन ही करते रहते हैं दिन भर। धरती माता को पूछ पूछ करके चुंबन दिया करते हैं, चुम्मा करते हैं एक एक घास के लिए। तो क्या भगवान मिल गए क्या उनको? नहीं, हम नहीं झुकते। हम मन से, हम मन से, हम मन से, हम भावना से, हम विचार से, हम शब्दों से, हम ज्ञान से। हमारे रोम रोम में वेद बसता है। ऋग्वेदीय भाष्य का उद्गाता रावण। आनंद रामायण में तो लिखा कि जब राम लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे तो महापंडित की तलाश करी कि सबसे उत्कृष्ट दर्जे का पंडित हो, विद्वान हो, उसको लाओ जो फेमस विद्वान हो और बहुत उच्च कोटि का विद्वान हो, उसको लेके आओ। महाराज उच्च कोटि के विद्वान में अकड़ ज्यादा होती है, अकड़, वो लकड़ जैसा होता है। आप काय फंदे में पड़ रहे हो? बोले नहीं, सबका कहना है कि उच्च कोटि का विद्वान होना चाहिए, ऐसा वैसा एरा गेरा ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। बोले वो तो रावण है, उच्च कोटि का विद्वान तो रावण है, पर उसमें ऐसी अकड़ है महाराज जो आप भी दंग रह जाओ। नहीं, अनुष्ठान तो ब्राह्मण से कराना चाहिए और रिश्ता
स्थापना, शिव जी की स्थापना, फिर रामेश्वरम की, तो वो कोई बार बार थोड़ी होती है, तो एक बार ही होगी, उनको बुलाओ। तो रावण आया तो कल्याण हो आशीर्वाद देता हुआ आया, वो नमस्कार करता हुआ नहीं आया, क्योंकि वो किसको नमस्कार करें, किसके हाथ जोड़े? सर्वोच्च विद्वान है विश्व का, उसके बराबर कोई है ही नहीं। और ज्ञान ही श्रेष्ठ होता है, उम्र श्रेष्ठ नहीं होती है। पदवी के ऊपर भी ज्ञान बताया। स्वस्ति स्वस्ति करता हुआ बैठ गया था। दक्ष में भी अधिक चतुराई का अभिमान था। अरे भगवान है तो क्या हुआ, भगवान का ससुर तो मैं हूं, इनकी तो जिंदगी भी खराब हो जाती अगर मैं अपनी बेटी इनको नहीं ब्याहता तो। ये अहंकार खा गया, वो अहंकार रावण का। और यहां भगवत गीता भगवान वासुदेव कह रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया। जो सेवा का महत्व है उसके बराबर किसी संपदा को हम नहीं तोड़ सकते। सेवा से शत्रु भी खुश हो जाता है। अपनों की क्या बात करो तुम, टसल से पति पत्नी अलग हो जाते हैं, टसल से मां बाप दुश्मन बन जाते हैं, टकराहट से। अरे और बात क्या करो, कोड़ी लागे लोग वश करे गुरु को घात। जब अहंकार टकराते और लोग टकराते तो गुरु को भी काट कूट के राते रात जमीन में जमींदोज कर दे के राम जी राम तो गया अब्दा करना क्या मालूम ही को वना बताया चले। ब्रह्म ज्ञान बिना नारी नरह करही न दूसरी बात। ब्रह्म ज्ञान सब खानेंगे, पर लोभ और अहंकार इंसान के भीतर ऐसा अपघात है कि इंसान को जहरीला बना देता है, रिश्तों में विद्वेषता पैदा कर देता है, संबंधों में कटुता पैदा कर देता है। यह आंतरिक दुर्गुण है। इस आंतरिक दुर्गुण को मिटाने के लिए रावण की कथा इतिहास में लिखवा करके महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत की गई है। इसको आप सत्संग के साहित्य में देखो, ये क्लियर आईना, सत्संग का आईना आपको दिखा रहा है। तो सत्संग बहुत महत्व की चीज है, मेरा ये निवेदन है। और वो सत्संग के भीतर अपन प्रसंग देखेंगे, भगवान क्या कह रहे हैं, जगत क्या कर रहा है और दुनिया कैसे चल रही है, इस बारे में हम अपना ध्यान देंगे। समय समाप्त हो रहा है आज के सत्संग का, 2 मिनट बाकी हैं, इसमें अपन राम भजन कर लेते हैं। और ये बहुत लंबा चैप्टर है अपना 11वां स्कंद भागवत जी का, कृष्ण चरित्र के बाद का। द्वारिका में प्रस्थान करते हैं उद्धव जी, उस समय भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये कथा का प्रसंग है और ये 4 महीना चलेगा ऐसी हम आशा करते हैं। और इसके माध्यम से हम आपके बीच में, क्योंकि हम क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, किस पर हम फोकस करेंगे, हमारा दिमाग भी अनकंट्रोल है, कंट्रोल में नहीं। जब बैठ जाते हैं कथा मंच पर, फिर जो जैसा सूझता जाता है वो समसामयिक संदर्भ के माध्यम से सत्संग की बातों को महत्व देते हैं। आज आप सबने कथा का, सत्संग का जो लाभ लिया है, ये इसी प्रकार अनवरत चलेगा। समय का पालन आपके हाथ में रहेगा। आप अगर मान लिया 10 साढ़े 10 बजे कथा सुनने आओगे तो फिर क्या सुनाऊंगा। और अगर आपको चस्का है तो थोड़ा सा अपनी लाइफ को एडजस्टमेंट करेंगे, आगे पीछे करेंगे, दिनचर्या को थोड़ा जल्दी उठेंगे, घर की सेवा पहले करेंगे और परिवार नारायण को पहले निभाएंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ सत्संग में टाइमिंग से आएंगे तो हमें भी बोलने का थोड़ा रुचि लगेगा। तो बोलने की बीमारी है, पर सामने सुनने वाले हो तब। अब केवल पुतले बिठा के बोलने की प्रैक्टिस कराओ तो संभव नहीं है।
थोड़ा एक्सेप्ट करने वाले हों, विचार को ग्रहण करने वाले हों, तो बोलने का आनंद आता है। अब राम धुन लगाओ, बोलिए राम 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 राम।